हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बात करी, उसका ही थोड़ा सा हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई क्या है, डिस्क है। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव ए डिस्क। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है। यहाँ पे हमने एक चार्ज क्यू रख दिया इस पॉइंट। ये डिस्टेंस आर है इसके सेंटर से, ये इसका रेडियस आर है। ओके, तो हमें ये बताना है कि इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ओके, तो यार देखो यार यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा समझना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कैसे आएगा, ये यहाँ तक इसके अंदर से जाएगा, ये यहाँ तक। ठीक है, इनके बीच से जो जाएगी लाइनें, दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा एंगल। इस थीटा एंगल तक जो भी जाएंगी लाइनें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ये होता है। ओके, अब एक चीज और बताई थी मैंने, क्या होता है। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखें, ये क्या है, डिस्क। क्या फॉर्मूला होगा, क्यू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और 1 - एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, इजी है। ओके, बट इसको हम यूं देखते हैं, मतलब ये हमारे पास डिस्क है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ से हम देखते हैं। बट हमारे पास ये, इसको हम थोड़ा वर्टिकली कर दें। अब ये हॉरिजॉन्टली, हम इसको वर्टिकली कर दें। ठीक है, सो हो गया ये एंगल थीटा। सो इट्स लाइक ए कोन, वी कैन से दैट इट्स लाइक ए कोन। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका भी वही फॉर्मूला होगा, बट हम इसको जब इस टाइप से शो करते हैं कोन के टाइप से, तो हम इसको अलग टाइप से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का मेथड क्या होता है, हम इस टाइप से लिखते हैं। आप कहोगे यार ये दोनों फॉर्मूले सेम से ही हैं इतनी दूर, यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे ए की वैल्यू। अब एक बात बताओ, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, हाँ, तो अब यहाँ से हम बेस निकालें तो ये क्या हो गया, एक्स, और यहाँ पे टेनिस ये होगा। तो हम इस एंगल, ये यहाँ पे कोस थीटा ये क्या बना रहा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसकी क्या वैल्यू होगी, हम लिख सकते हैं आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट में। ओके, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, तो ये एक शो करने का बस मेथड है। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें एक चीज हमें पता है क्लास 11th में जो हमने पढ़ी है, जब हम किसी डिस्क का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो डिस्क के इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम छोटे छोटे कंपोनेंट करेंगे तो वो क्या बनेगी, रिंग। ठीक है, अब डिस्क को आप यूं समझो, जैसे मेरे पास ये ढक्कन है, इसको आप डिस्क समझो। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें इस पॉइंट का भी चाहिए, इस पॉइंट का भी चाहिए और इस पॉइंट का भी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे भरा हुआ है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। और वहाँ पे हम इस पॉइंट पे यहाँ पे छोटा सा कंपोनेंट लेंगे तो ये एक रिंग की तरह करेगा। और रिंग के ऊपर की हम बात करें तो रिंग क्या होती है, आप उसको देखोगे एक होलो होती है, वो इस टाइप से है। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लास में देखा था वो क्या था, हमने एक फॉर्मूला और देखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए।
छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे हम। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए करें, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में। तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। जब हम इस टाइप के डेरिवेशन करते हैं ना, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, कि हमें रिलैक्स रहना है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी होती है और बहुत सारी टर्म्स आती हैं, तो हम कोई मिस्टेक ना कर जाए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। हम डिस्क वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया था वो वाला ड्राइव करेंगे, उसके बाद वो तो पता ही है कैसे होएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से निकालेंगे, क्यू चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, ये हमारी यहाँ पे है ये डिस्क, ठीक है, इसको सेंटर मान लिया, ठीक है, ये हो गया एक्स डिस्टेंस। ओके, इसको हमने ये एंगल हो गया थीटा, और ये डिस्टेंस है हमारे पास आर। ओके, अब हमें क्या क्या करना है, पहले हम फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी डी, ठीक है। हमें क्या करना है कि इतने बड़े का तो हमें छोटे छोटे कंपोनेंट करने होंगे, हाँ, क्योंकि आर पहले यहाँ पे जो हम लेंगे, हम यहाँ पे मान लो एक अल्फा एंगल के ऊपर जाके यहाँ पे हम एक कट करेंगे, क्या, रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने, क्या डिस्टेंस होगा इसका, आर है, आर पे। ओके, इस कैपिटल आर को यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देते हैं आर। देन यहाँ पे ये कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा, यहाँ पे छोटा सा डी फाई। ओके, इतने बड़े में से फाई निकल रहा है, तो यहाँ पे छोटे से क्या निकलेगा, डी फाई। डन। अब और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो हमने यहाँ पे विड्थ किसकी, इस रिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं, डी आर। ओके, और यहाँ से एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो यू निकल रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम इस एरिया को यहाँ पे माने, चलो इसको यूँ देखो थोड़ा और इजीली समझ आएगा। इसकी विड्थ हमने मान ली डी आर, एरिया होगा परपेंडिकुलर, और जो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यूँ होगा, क्योंकि अंदर से यूँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा ही बनेगा। ओके, तो हमें अब इस रिंग का निकालना है, इस रिंग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, डी फाई निकालना है। ओके, अब डी फाई कैसे निकलेगा, अब ये देखना है, डी फाई निकालना काफ़ी इजी है। फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी ए। ओके, तो डी डी ए, ई क्या है हमारे पास, ई की वैल्यू पता हो हमारे पास, ई की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई अप साइलेंट नोट क्यू अपॉन आर स्केयर होती है। तो हमारे पास ये क्या डिस्टेंस आएगा, हमें पता है, यहाँ पे ये स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर का स्केयर प्लस इस एक्स का स्केयर। ओके, और यहाँ पे स्केयर होता है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास ए की वैल्यू, तो हम इसको पुट कर दें, इजी है, कर दो भाई पुट, 1/4 पाई अब से नो, ओके, हमने इसको तो पुट कर, अब डी ए निकालना है, एरिया वैल्यू। ओके, तो अब जो ये रिंग है, हम इसको खोल के यूं सीधा कर लें, हमने इसको सीधा कर लिया, ठीक है। तो इसका डी ए कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल की सरकमफ्रेंस, और इसका हमने क्या माना था,
विड्थ कितनी है, dr, इसको अब यहाँ पे हम पुट कर दें और ये डॉट हटेगा तो कोस थीटा आएगा लास्ट में, 2 पाई r dr। ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोस फाई। यहाँ पे आप लिख लो, आपको याद आएगा, ई डो डी ए कोस अल्फा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोस अल्फा, हमने अल्फा माना है। ओके, तो हमने अब यहाँ तक कर लिया। अब कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। कोस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका, x, और हाइपोटेनस कितना है, ओके। हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कर लो भाई, सॉर्ट आउट करते हैं। अब इनको यहाँ से थोड़ा सा 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ये देखो, ये 1/2 है और ये 1 है इसकी पावर, तो ये कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिखते हैं। तो क्यू आर एक्स डी आर अपॉन नीचे 2 और आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। ठीक है, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, d5। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है, इस पूरे का निकालना है, तो हमें फाई निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये छोटे छोटे d5 करिए, इसको इंटीग्रेशन करेंगे d5 का। ओके, अब d5 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो d5 क्या होता है हमारे पास, ये है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करोगे। ओके, अब ये हमारे पास ये वैल्यू, अब कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट रखनी है, देखो बिल्कुल सेंटर के ऊपर कितनी होगी इस आर की वैल्यू, जो ये हमने आर यूं ले रहे, तो इस आर की वैल्यू 0 से अब कितनी बढ़ती जाएगी यहाँ तक, ऊपर वाले पॉइंट तक, कैपिटल आर की रेडियस कितनी है उतनी। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है ये हमने निकाल रखी है d5 की, ये आई है वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से r तक, पुट दिस वैल्यू q r x अपॉन नोट r स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 ऊपर dr। ओके, अब हमें क्या क्या बाहर लेना है, हमें अब वो देखना है। q कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, x कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू तो सेंटर तक, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, x बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, अपसाइड नोट भी बाहर आ जाएगा। अब ऊपर r बचेगा और नीचे ये बचेगा, इसका करना है हमें। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करें, तो q 0 से r, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये है। ओके, अब ये यहाँ पे हमारे पास ये बचा है, हमने क्लास 11th में सब्स्टिट्यूशन देखा था, हाँ हम वो करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी स्क्र, इस सारे को हमने टी के बराबर मान लिया। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका क्या आएगा, 2r dr, और इसका क्या आएगा, 2t dt। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसकी जगह हम टी स्क्र रख देंगे, हाँ रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हम वैल्यू भी पुट करते हुए चलते हैं साथ के साथ। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2tt, तो यहाँ पे t क्यूब बचेगा नीचे, टी स्क्र है हमारे पास, इसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ओके, तो नीचे नीचे टी क्यूब लिख दिया। ओके, अब यहाँ से हमें ऊपर आ रहा है हमारे पास
आर डी आर की वैल्यू क्या आई है, टी टी टी। ओके, अब इसको पुट कर दो वहाँ पे अब इसको पुट करेंगे टी डी टी। टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास सॉर्ट आउट करके अब इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से आर। ओके, अब ये यहाँ पे टी की पावर 2 माइनस का लिख देते हैं ऊपर, क्योंकि हाँ ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें पता है इसका क्या होता है यार, देखो इसका सिंपल सी बात है, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका क्या होता है, टी की पावर -2 + 1 -2 + 1। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, टी की पावर -1 और नीचे -1, तो ये माइनस आगे, ये पावर को नीचे लाके प्लस में लिख देंगे टी को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका, साइलेंट नो, लिख दो -1/t 0 से r। ओके, अब t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी, हम इसको पुट कर देंगे t की वैल्यू, करो भाई पुट t की वैल्यू r² + x²। ओके, ये आ गई। अब हम इनकी लिमिट रख देंगे कहाँ पे, इस r की जगह, x जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब r की जगह हम इसकी लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल R² + x²। ओके, और यहाँ माइनस आएगा, देन फिर ये माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो प्लस हो गया। अभी देखो यहाँ पे r की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x², और रूट से बाहर आके वो क्या हो जाएगा, x। तो हमारे पास ये, अब जो ये x है इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, भेज दो इसको अंदर, भेजेंगे तो क्या होगा, दैट विल 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस 1 को आगे लिख लेता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, तो 1 - x/√r² + x²। ये हमारा डिस्क का निकल के आ गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डेरिवेशन आसान है। ओके, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मानी, हमने कोस थीटा, तो हम उसको रखेंगे, ये कोस थीटा की वैल्यू आ रही, ये हम यहाँ पे कोस फाई मत रख देना, कोस फाई के अंदर हमने स्मॉल r लिया था। ओके, हमने यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, इसका ये कितना एंगल है, पूरा थीटा है सेंटर से। ओके, तो हमने यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, तो वो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ड्यू टू क्यू चार्ज, कितने डिस्टेंस दूर रख दिए, x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्क। ओके, तो उससे हमने इसका निकाल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, सारी चीज़ें आसान है, लिंक करते हुए पढ़ते चलें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।